आज बात वायरल हुए उस ऑडियो की करेंगे जिसमें राजस्थान सरकार के साथ भारत सरकार को भी चेतावनी दी गई है। ऑडियो का अंडरकवर प्लान किस ओर इशारा कर रहा है, ये तो सुरक्षा एजेंसियां खंगालने में जुटी है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में सोशल साइट का इस्तेमाल करके भारत को तबाह करने और सुरक्षा को चुनौती देने वाले ऑडियो बार बार सामने आ रहे हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस सिलसिले के पीछे जरूर सीमा पार से पाक कर रहा है नापाक साजिश। कल राजस्थान आपके हाथ से निकल जाए। जिला बाड़मेर के अंदर जालोर और जैसलमेर के अंदर जितने भी गुस्ताख हैं उनकी गर्दनें उड़ा देंगे। एक ऑडियो क्लिप ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। सीमा पार से कायराना हरकत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सीधे युद्ध की हिम्मत जब नहीं हो पा रही तो अब तकनीक का सहारा लेकर खौफ पैदा करने की नापाक और नाकाम कोशिश की जा रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसे कतई हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि मामला देश की सीमा से जुड़ा है, सुरक्षा से जुड़ा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। सीमा पर खड़े देश के जाबाजों के सामने जब दुश्मनों की दाल नहीं गली तो अब कायराना हरकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल करके छद्म युद्ध करने की कोशिश की जा रही है। सीमा पार से गीदड़ भभकी दी जा रही है। सीमा पर सनसनी फैलाने के लिए सोशल साइट को हथियार बनाया जा रहा है। एक बार फिर नापाक मंसूबों से भरा पाक से आया धमकी भरा ऑडियो सीमावर्ती बाड़मेर जिले में वायरल हो रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चिताया गया है कि मीडिया और अपने नेताओं और खासकर कांग्रेस के नेताओं को खामोश कर दो, नहीं तो धमाके होंगे और राजस्थान कहीं भारत के हाथ से निकल ना जाए। इतना ही नहीं, ऑडियो में धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि अगर मीडिया और नेताओं को खामोश नहीं किया तो मेरा ऑडियो भारत सरकार को भी भेज रहा हूं। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर में मेरे 3282 जेजेएफ के लड़के तैयार हैं, तो राजस्थान में धमाके होंगे जिनकी गूंज दिल्ली में भी गूंजेगी। जो भी कादरी जमात के खिलाफ जुबान तराजी करेगा उसकी जबान को काट कर फेंक दिया जाएगा। जो भी कादरी जमात पर बुरी नजर रखेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अलगरज इस तंजीम का काम फकत दरगाह शरीफ हजरत गौसे जमा पीर नूर मोहम्मद शाह जीलानी, सांगरा शरीफ के मुरीद और जो पीर हजरात हैं जो हमारे साथ अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, पीर साहब पगार और रहमतुल्लाह अलैह की गादी जिनके मुरीद कादरी हैं, सिलसिला आलिया कादरी है, मखतूम नूह सरवर रहमतुल्लाह अलैह आप हाला शरीफ सिंध पाकिस्तान के मुरीद, गौस बहावुद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी की गौसिया जमात और इनके अलावा और जो वहाँ के मकामी पीर जो हमारे नेटवर्क से यानी हमारी कादरी सलाहियतों से मुत्तफिक हैं, उन सब के लिए ये तंजीम जो है डिफेंस करेगी, दिफा का काम करेगी। और इनसे हटकर अगर कोई जाली पीर, धोखेबाज, दगाबाज, कोई मुफ्तखोरा मुल्ला, कोई माल खाऊ मुल्ला अगर कोई गंद करेगा तो मैं ये भारत सरकार को चिंता देता हूं और भारत सरकार को मैं खबरदार करता हूं कि उनकी जुबानों को, उनके इरादों को और उनकी नीयतों को काबू किया जाए। ऐसा न हो कि कल राजस्थान आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा न हो कि अमन का गहवारा राजस्थान, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जो हैं सड़कों पर आ जाएं।
रोडों पर आ जाएं और गली गली कुचे कुचे मोहल्ले के अंदर अफरा तफरी का आलम हो जाए और घरू जंग हो जाए, उससे बेहतर ये है कि हुकूमत हिंदुस्तान और मैं बिलखुसूसा वहाँ की मौजूद चीफ मिनिस्टर साहिबा वसुंधरा रानी को ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, ये जो अख्तरी मुल्ला हैं और ये जो बापू गुलाम हुसैन दल है, इनके अज़ाइम को हम सही तरीके से जान चुके हैं। ऑडियो में कहा गया है राजस्थान में जेजेएफ का नेटवर्क पिछले 18 महीने से कड़ी मेहनत से बनाया गया है। ऑडियो में बाड़मेर में खासकर पूर्व मंत्री अमीन खान, बापू गुलाम हुसैन और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपना निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि सरकार इनको काबू में रखे, नहीं तो अमन चैन के नाम से जाने जाने वाला राजस्थान, उसमें तबाही का मंजर नजर आएगा। इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस भी इस ऑडियो का राजफाश करने में जुट गई है। हाल ही में एक ऑडियो आया है जो तथाकथित रूप से पाकिस्तान का होना बताया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए सीओ चौटन द्वारा पूर्व में टीम गठित की गई है, जो कि काफ़ी नज़दीक है निष्कर्ष के, और जैसे ही निष्कर्ष आता है उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई संबंधित लोगों के विरुद्ध की जाएगी। इस जांच के दौरान कुछ लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो इसमें 2 लोगों को धारा 108 सीआरपीसी के अंतर्गत पाया गया। ऑडियो से धमकी देने की सच्चाई जो भी है, पर नियत पाक कतई नहीं लग रही। पुलिस की कार्रवाई भी इनके हौसले को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जब पहले मामले सामने आए थे तो पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को पाबंद कर जिम्मेदारी से तीसरी कर ली थी। लेकिन अब जरूरत है इस ऑडियो के तिलस्म को तोड़ने की और मंसूबों को दफन कर देने की, जिनको देश की अमन चैन की आबो हवा रास नहीं आती। फर्स्ट इंडिया के लिए बाड़मेर से दिनेश की रिपोर्ट। सीमा पार से ऑडियो आने और उसमें धमकी की बातें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 26/11 को राजस्थान की सीमा पर एक ऐसा ही ऑडियो वायरल हुआ था। चलिए ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। भारत के खिलाफ आग उगलना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। एक के बाद एक पाकिस्तानी पीर का ऑडियो लगातार राजस्थान के बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांवों में माहौल खराब करने के लिए सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। ऐसा ही एक बार पहले भी हुआ था। सोशल साइट पर वायरल हुए ऑडियो ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में 2 अलग अलग वर्ग में घमासान मचा हुआ था और अपनी अपनी धार्मिक ताकत को दिखाने के लिए अब सीमा पार से एक गुट को धमकियां दी जा रही थी। ऑडियो में भी ऐसी ही धमकी आई है। करीब 1 महीने पहले भी अली हुसैन जिलानी ने एक ऑडियो भेजा था, लेकिन इस बार के ऑडियो में पाकिस्तानी पीर ने कहा है कि राजस्थान में उसका नेटवर्क मजबूत है और उसके बंदे राजस्थान में तैयार हैं। मेरे बंदे यानी मेरे मुरीद कादरी जमात के और जो मोहब्बत रखते हैं आले रसूल से, मेरा इतना नेटवर्क आपके राजस्थान के अंदर मजबूत है, इंशाअल्लाह अज़ीम रहेगा रोज़े क़यामत तक। मेरे ऐसे बनाए हुए बंदे वहाँ पर तैयार हैं। अगर मैं उनको इशारा दे दूँ कि फ़िलाँ की गर्दन उड़ा दो तो वो उड़ा देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हम अहले सुन्नत वल जमात के बीच में कोई तीसरा लोग फ़ायदा उठाए। अगर ये अख्तरी सुधर गए और इन्होंने अपने अकायद को दुरुस्त कर लिया तो इंशाअल्लाह हम एक ही प्लेटफार्म पर चलेंगे और जो हमारे मुखालिफ हैं उनके साथ हम लड़ते रहेंगे। इस ऑडियो में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चैलेंज करते हुए कहा गया है कि ये मेरा ऑडियो भी सबूत के तौर पर रख ले, वे मेरा कुछ नहीं कर सकती। बताई बातों पर गौर करें तो अली हुसैन जिलानी ने अपनी ताकत को दर्शाते हुए कहा है कि उनकी तरफ जिसने उंगली उठाई वो उसे काट देगा। उसने पाकिस्तान में कई लोगों पर हमला करने की बात कही है और बताया है
कि कई लोगों को घर से निकालकर उसने उन पर फायर किया है। इस तरह की धमकी भरे ऑडियो के सीमावर्ती क्षेत्र सहित कई इलाकों में सोशल साइट पर वायरल होने की बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की थी और कहा था कि संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसा उन्होंने बताया, ये पीर अली हुसैन शाह जिलानी के नाम से ही ऑडियो है, जिसकी ओरिजिन और जिसके इफेक्ट्स ये जांच करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है और सीओ चौटन इसकी जांच करेंगे। तो इसमें मुख्य बात क्या कही गई है? इसमें 2 गुटों में वैमनस्यता है इस इलाके में और ये 2 दूसरे गुट को धमकी भरे शब्द इसमें कहे गए हैं और इसकी पूरी जांच सीओ साहब चौटन करेंगे। हालांकि इस ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन इस गीदड़ भपकी ने एक बार फिर सीमा पार से नापाक कनेक्शन को हवा दे दी है। फर्स्ट इंडिया के लिए बाड़मेर से दिनेश जैन की रिपोर्ट।